हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं बोकारो मॉल। आज मैं आपको बोकारो मॉल का सारा व्यू दूंगी, तो रहिएगा आप इस वीडियो में। तो गाइस, हम मॉल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखिए यहाँ पे आते साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ तैयार थी और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट में यहाँ पे थी। और पूरा मॉल का ये लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे था सारा चक्कर लगवा रहे थे। अच्छा लगा बच्चों के लिए ये चीज़, क्योंकि मॉल में बच्चों का एंजॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है गाइस। तो बहुत अच्छा मॉल था, बहुत अच्छी जगह में था और सारे ब्रांड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे थे। और मतलब बहुत अच्छा है यहाँ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मॉल तो होना ही चाहिए। वैसे यहाँ पे 2-3 मॉल खुल चुके हैं बोकारो में, तो बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे ये मॉल। और यहाँ देखिए सारे कॉस्मेटिक्स भी थे इनके पास और सारे ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। बहुत अच्छा मॉल है, आप लोग भी एक बार आइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे यहाँ पे सारे लोग बहुत सपोर्टिंग लगे। यहाँ मुझे मेरी ननद भी मिल गई थी और मेरे नंदोई सा प्रिया और चंदन जी। थोड़ी देर हमने उनके साथ गॉसिप्स करी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे दूँ यहाँ पे पूरे मॉल का, तो बस मैं वही करने लगी थी। बाकी मेरे फैमिली वाले ऊपर शॉपिंग कर रहे थे, तो हमें कुछ बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी थी। तो देखिए मैं बस वही कर रही थी। तो देखिए यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और मतलब हर उम्र के लिए आपको इस मॉल में चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छे रेट में मिलेगी। जैसे कुछ लोगों का रहता है ना कि कहीं पे बड़े बड़े मॉल होते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं यहाँ पे मतलब हर जगह पर। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे, बहुत अच्छी रीज़नेबल रेट में चीज़ें मिल रही थी और सारे ब्रांड्स भी थे और ब्रांडेड चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। तो जिसको भी शॉपिंग करना है ना, तो ये बोकारो मॉल बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। तो आप लोग भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में जैसे ही ऊपर चढ़ी तो मुझे यहाँ पे ये एक छोटा सा कॉर्नर मिला। यहाँ पे इनके पास कॉम्बोज थे बच्चों के लिए बड़ों के लिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। और यहाँ के लोग देखिए कितना सिंपल है ना, और सीरियसली गाइज़ मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरी शादी को 10 साल हो गया है और मैं जब यहाँ पे आती हूँ या कहीं भी घूमने जाती हूँ तो मुझे बहुत शांत माहौल और बहुत अच्छा माहौल लगता है यहाँ बोकारो का। यहाँ देखिए ढेर सारे ऑफ़र भी चल रहे थे, तो आप भी आइए और इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। और देखिए हर ब्रांड में कुछ ना कुछ ऑफ़र था यहाँ पे। और यहाँ देखिए मैंने बहुत सारी न्यू शॉप्स भी यहाँ पे देखी। और यह ओढ़नी यहाँ पर ना मेरी और मेरे देवरानी जी हैं जो उनकी शादी की शॉपिंग हुई थी यहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं एक बार यहाँ पे अंदर से भी दिखा दूँ ये आप लोग को सारा। तो वो भैया वैसे हमें पहचान गए थे कि मतलब मेरी शादी की शॉपिंग हुई। तो सोचिए अब जब मेरी शादी 10 साल पहले हुई है तो यहाँ पे ये शॉप कितनी पुरानी होगी। तो देखिए ये सारा कुछ इनके पास, मतलब आप हर जगह से घुमाएंगे ना आपको चीज़ें मन की नहीं मिलेगी, लेकिन आप इस शॉप में आ जाएंगे ना तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी कर देते हैं ये। तो मैंने थोड़ा सा अंदर से व्यू दिखाया आपको। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे साड़ी, लहंगा, ड्रेस मटेरियल और स्टॉल वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से, क्योंकि इनके पास ना कलेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आइएगा आप एक बार यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी फैमिली वालों ने मुझे फ़ोन कर दिया और अमित का भी कॉल आ रहा था कि अंदर आके चॉइस कर लो बच्चों के कपड़े। तो फिर मैं अंदर गई और तो बिग बाज़ार में वैसे अलाउ नहीं था अंदर से शूट करना, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, क्यों किसी का हमें वो करना बात का उल्लंघन। तो मैंने ज़्यादा अंदर से शूट नहीं किया। उसके बाद हम निकल पड़े ऊपर की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे वी मार्ट खुला था ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन नहीं देखा था वी मार्ट का, तो मम्मी ने बताया मुझे कि बहुत अच्छा कलेक्शन, ये मेरी बुआ सास है तो वो भी मैंने ज़बरदस्ती शादी वाले घर से उनको यहाँ पे बुला लिया था। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि बुआ प्लीज़ 2 दिन मेरे साथ रहिए, मुझे अच्छा लगता है सबको साथ में रखना। तो इसलिए बुआ फूफा आए थे तो हमने उनको भी यहाँ पे मॉल में थोड़ा सा घुमाया। और यहाँ देखिए पीवीआर भी था यहाँ पे। तो
यहाँ मतलब मैंने कहा ना आपको, ना आप यहाँ पे आके बच्चा बोर हो सकता है, ना बुज़ुर्ग, और ना ही हमारे जैसे यंगस्टर। हम तो अपने आप को यंगस्टर ही बोलते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे हर उम्र के लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे, और बहुत अच्छा है ये मॉल। सीरियसली आपके 3-4 घंटे कैसे यहाँ पे निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे घर से, तो थोड़ा सा लेट आए थे हम। बट हमें ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि जब मैं रिटर्न जाऊँगी ना तब मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से करके जाऊँगी, जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। बट अभी हमने सिर्फ सानवी और कान्हा के लिए शॉपिंग करने आए थे। फिर हम वी मार्ट के अंदर आ गए थे, और कुछ हमने इस तरह से शॉपिंग की। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स थे, टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स में बहुत अच्छे ऑफ़र थे यहाँ पे। तो बस हमने थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करी, और हाँ नयान बोर हो रहे थे क्योंकि इनको ऊपर फूड सेक्शन दिख चुका था। तो इनको ये लग रहा था कि मम्मा चलिए हम ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफ़र थे गाइस। तो आप आइए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे से बॉटल्स भी थे यहाँ पे बच्चों के, और मतलब नैपी, बच्चों की ड्रेसेस, और मतलब हर उम्र के बच्चों के थे। मैंने सोचा मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँ, बट फिर मैं लेकर आई थी कुछ कपड़े ना, फिर हमारा लगेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ से शॉपिंग करने का मैंने थोड़ा सा विचार छोड़ दिया। और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा व्यू देना चाह रही थी। यहाँ पर ना वी मार्ट के पास ये कलकत्ता बाज़ार भी था, वी मार्ट के जस्ट बाजू में। तो इनके पास भी काफ़ी वैरायटी थी, बट मुझे ना इनके यहाँ पे जेंट्स में ज़्यादा वैरायटी समझ में आई। लेडीज़ की मुझे थोड़ा सा मतलब पसंद नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे पार्लर्स भी थे, जिसका काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था, क्लीन और ब्यूटीफुल टाइप का, और सारी सर्विसेज ये दे रहे थे पार्लर की। तो आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, अगर आपके यहाँ पे शादी है घर पे, तो सारी शॉपिंग यहाँ पे हो जाएगी, दुल्हन की, दूल्हे की, और क्योंकि पार्लर है तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। और गिफ्ट पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। फुटवेयर है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे के सारे मुझे यहाँ पे ब्रांड दिखे कि काफ़ी अच्छा था। चश्मे ले लो आप, शूज़ ले लो, बच्चों के कपड़े ले लो आप, सब कुछ था यहाँ पे। तो मुझे तो ये मॉल सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए रिलायंस डिजिटल भी है, आपको अगर कुछ भी ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ना बच्चों के लिए भी एक छोटा सा सेक्शन था, गेम जोन करके। तो वहाँ पे अलाउ नहीं था ये लेना, बट मैंने फिर भी अंदर जाके लिया थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा क्लिप ले चुकी थी उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब तो मैं थोड़ा बहुत ले चुकी हूँ तो थोड़ा सा क्लिप्स तो आप लोग के लिए डाल ही सकती हूँ। तो बच्चे भी यहाँ पे बिल्कुल बोर नहीं होंगे। अगर आपको यहाँ पे आना है अपने बच्चों को लेके तो आप आ सकते हैं। तो फिर मुझे ये जो भैया आ रहे हैं ना, इन्होंने ही मुझे बताया था कि मैम यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही क्लिप लेती हूँ। उसके बाद मैंने बंद करके बाहर आ गई। और उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, मेरी सासू माँ, मेरी बुआ सास और मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने पहले सोचा कि आप लोग के लिए ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड सेक्शन का भी दिखा दूँ व्यू, क्योंकि होता है ना शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा फूड सेक्शन का भी व्यू दिखा दूँ। ये देखिए इनके ड्रिंक्स बहुत अच्छी होती है, इनके पास मॉकटेल्स भी थे, बहुत टेस्टी, कभी टेस्ट कीजिएगा। और ये देखिए ये बर्गर था, और मतलब बहुत सारा कुछ था, मैं आपको क्या ही बोलूँ इस चीज़ के लिए। तो आहान और यान को तो मोमोज़ खाना था, और मेरा छोटा वाला तो पिज़्ज़ा का चटोरा है, तो बस उसके पापा चले गए थे उसके लिए पिज़्ज़ा लेने। यहाँ पे एक छोटा सा फूड कार्ट बनता है, जिसका प्राइस, कार्ड बनने का प्राइस होता है 25 रुपीज़। उसमें आप कुछ कैश डालकर और यहाँ पे फूड सेक्शन में आप शॉपिंग मतलब ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो वैसे कैश भी आप कर सकते हैं, बट उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं अच्छे से।
कैश में भी और कार्ड से भी। तो देखिए उसके यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि ये बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ये लोग जब यहाँ जाते हैं ना तो एकदम वो हो जाते कि अब मतलब हर जगह घूमो कूदो ये पर मॉल तो मॉल ही होता है, तो बच्चों का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ता है। तो मैं उन्हें भी देख रही थी, फिर आके मैंने देखा तो ये अपनी दादी और बुआ दादी के साथ ही बैठे थे। तो बाकी हमने ऑर्डर दिया था जिसमें टाइम लग रहा था थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिया भी मिली थी। और ये देखिए फिर मैंने थोड़ा सा ना क्लिप्स लिए थे जो, तो कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे वेलकम कर रहे थे कि प्लीज़ मैम आके आप अंदर दिखाइएगा हमारा भी। मुझे यहाँ पे गाइस सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे मैं बाहर की तरफ, वैसे हमारी गाड़ी तो नीचे पार्क थी तो हम बाहर वहाँ से हम पार्किंग से ऊपर आए थे, तो मुझे फ्रंट दिखा नहीं था, मतलब आप लोगों को मैं नहीं दिखा पा रही थी, तो इसलिए मैं बाहर गई और मैंने फ्रंट से लेने की कोशिश की। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी थी, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि मतलब आप यहाँ पे कैसे, या फिर ये कैमरा तो नहीं है। तो फिर मैंने उनको ये बात समझाई कि नहीं भैया, ये सिंपली मोबाइल है, उससे मैं अपने यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए शूट करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम मैम, कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ करिए, कैरी ऑन। उन्होंने फिर मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं अंदर गई और मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा और रोका, क्योंकि होता है ना मॉल की भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होती है, तो वो तो अपना काम ही कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे रोका। तो मैंने उनको क्लियर किया कि मतलब मैंने वो उनसे परमिशन ले ली है। तो सिक्योरिटी के मामले में तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी, और ये होना भी चाहिए, हर किसी में ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस एक जॉब में हैं, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। यही वो भैया थे, तो इनसे मैं बोल रही थी कि भैया ये सिंपल मोबाइल है, तो उन्होंने एक बार चेक किया और उसके बाद मुझे जाने दिया। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। नहीं इन्होंने अपनी ड्यूटी भी की और मुझे परेशान भी नहीं किया, तो ये चीज़ मुझे सच में गाइस बहुत अच्छी लगी। मैं कहती हूँ ना बोकारो वाले मुझे इसलिए एकदम सिंपल और अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग एकदम प्योर हैं, मुझे जितना मुझे समझ है। तो देखिए ये मैं आपको जब हम लोग ऊपर तरफ गए ना, तो ये मैं उसका आपको व्यू दिखा रही थी। ये ओढ़नी है जो मैंने अभी आपको अंदर से जिसका व्यू दिया। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लहंगे हैं यहाँ पे। आप साड़ीज़ ले लीजिए, रेडी टू वेयर साड़ी ले लीजिए, इनके पास सारा कुछ है। और यहाँ ना पर्ल का कलेक्शन भी था अच्छा। तो हालांकि मेरे हस्बैंड तो हैदराबाद से मेरे लिए ढेर सारा लेके आए, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं गई। और फुटवेयर में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था, देखिए आप देख सकते हैं, सेल लगी थी चारों तरफ। मम्मी बोल रही थी ऊपर चलो ऐसे करके, क्योंकि वी मार्ट ऊपर ही था, तो हमने सोचा कि चलो, बट थोड़ा सा आपके लिए भी मैंने व्यू लिया। और देखिए सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, सारा कुछ है। फिर यहाँ से ये लोग बिग बाज़ार के अंदर चले गए और मैं नीचे चली गई थी थोड़ा सा आपके लिए क्लिप्स लेने के लिए। तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल मॉल है, आप ज़रूर जाइएगा, एक बार विज़िट कीजिए। वैसे भी जो बोकारो में या बोकारो के आसपास रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो बोकारो के आसपास भी रहते हैं, वो भी यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि यही एक मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स वगैरह सामने ही एक साथ एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। तो और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब ये बच्चों के लिए देखिए कितना अच्छा हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी ना, कि बच्चों का भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है। और लोग मुझे ना इतना सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे कि मतलब मैं वीडियो बना रही थी यूट्यूब के लिए, तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जैसा होता है ना, मैं कभी कभी किसी जगह जाती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने किया, क्योंकि वो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा ये चीज़ उनका ना। फिर उसके बाद हम लिफ्ट से नीचे आ गए, तो जिनको एक्सीलेटर में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लिफ्ट से सीधे पार्किंग में गए।
तो गाइज़ उसके बाद हम घर के लिए निकल लिए थे। फिर हमें रास्ते में डोसा पैक कराना था। यहाँ पे सेक्टर 5 में बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस डोसा मिलता है। तो आप एक बार यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी डोसा मिलता है और रीज़नेबल रेट, एकदम आप रेट सुनेंगे तो आप हलाकान हो जाएंगे। तो देखिए यहीं हम पहुँच चुके हैं। तो गाइज़ आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।